है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के उतने कम। हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ शुक्राना बोलने में भी अगर हम लोग सोचने लगे कि बोले ना बोले, बोले कब बोले, सुबह बोले, दोपहर बोले, शाम बोले, तो ये चीज़ हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। जब मन करे तब दिल से शुक्राना परमात्मा का करते रहो कि परमात्मा जो सांसें हमें दे रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो हर उस कीमती चीज से भी कीमती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। लोग सिर्फ चीजों में फंसे रह जाते हैं और परमात्मा हमें सबसे कीमती चीज देता रहता है, वो है उसकी ब्लेसिंग। वो ब्लेसिंग जिसको आप कभी खरीद नहीं सकते, आप कभी भी उस ब्लेसिंग को किसी से छीन नहीं सकते। ये एक ऐसी ऐसी बहुत बड़ी डिवाइन एनर्जी होती है जो परमात्मा खुद ही अपने आप ब्लेस करता है। चाहे वो किसी के आशीर्वाद के रूप में हो, चाहे वो किसी के जरिए से मिले, लेकिन मिलती आपको जरूर है अगर उस परमात्मा की मर्जी है तो। ये बहुत बड़ी ही एक लीला है उसकी, जिसे हम समझने में भी बहुत समय लगा देते हैं। मेरा परमात्मा है जो किसी को जरिया बना देता है, किसी को ब्लेस करने के लिए। ये बहुत बड़ी कहते हैं कि डिवाइन एनर्जी है जिसको हम कभी भी अपने पास रोक नहीं सकते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी के जीवन में अगर खुशियां भर रही हैं तो उसको हम खुशियों से भरना सीख जाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हम इंसानों के बीच में सिर्फ कीमत लगती है तो उन वस्तुओं की जिसकी कीमत होती है। वो यही गिनता जाता है कि मेरे पास आज इतनी दौलत है, मेरे पास आज इतनी दौलत है। उस दौलत की काउंटिंग शुरू करता रहता है, करता ही चला जाता है। और वो जो ऊपर बैठा परमात्मा है वो जानता है कि हमारे पास हमारी सांसों की कितनी गिनती बची है। वो उसको बढ़ाने के लिए हमें ब्लेस करता जाता है और उसकी ब्लेसिंग हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। ये बहुत बड़ी मेहर है उसकी, उस परमात्मा की, जो हम ना चाहते हुए भी हम अपने अंदर अगर रखना भी चाहें तो उस चीज को, उनकी उस एहसास को हम तभी फील कर सकते हैं, तभी महसूस कर सकते हैं जब वो शक्ति चाहती है कि हमें ये पता चले कि हमारे साथ हमारा परमात्मा किस तरह जुड़ा है, किस तरह वो हमें ब्लेस कर रहा है। वो ब्लेसिंग्स वो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी के प्रति विश्वास ही नहीं होगा तो हमेशा क्वेश्चन खड़े होते रहेंगे। नहीं कोई समझ पाता कि हम किस डिवाइन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस पूर्ण गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस शक्ति के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जो कल्याण हमारा हो रहा है, जो कल्याण हमारे जीवन में हमें मिल रहा है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो हम सबको बताएं ताकि किसी और संगत तक वो ब्लेसिंग पहुंचे और वो उसको बहुत ही प्यार से उस सत्संग को अगर एक बार भी सुनता है या उसको वो डिवाइन एनर्जी अपनी तरफ खींचना चाहती है तो वो उसको मिलती चली जाए। बहुत प्यारी एनर्जी होती है जिसको हम अपने अंदर फील करते हैं और वो इतनी बड़ी, इतनी प्यारी रोशनी होती है कि उसने हमें ये भी साथ में सिखाया कि जो रोशनी मैं तुम्हें दे रहा हूं उस रोशनी को औरों को भी बांटो, उस रोशनी को वहां तक पहुंचने दो जहां उसका विश्वास बनता चला जाए। क्योंकि विश्वास ही है एक ऐसी कड़ी जो हमें हमारे परमात्मा तक जोड़ रही है। शुक्राना है मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो वो किस तरीके से हमें संभाले हुए है हम समझ भी नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं तेरे उतने कम है, क्योंकि हम लोग जो सोच भी नहीं सकते वो हमारे जीवन में हमें मिलने लगता है। वो तेरा साथ, वो शक्ति, वो इम्यूनिटी, वो हमारी सॉल को इतना ताकतवर बनाना, हमें
इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से जो भी हमें देखना पड़ रहा है या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जिसमें हम कमज़ोर पड़ जाते थे या पड़ जाने वाले होंगे, लेकिन तुम हमें पहले से आगे उसे स्ट्रॉन्ग कर देते हो। और ये विश्वास जो हमारे अंदर है वो हर किसी के अंदर होना चाहिए, तभी वो हर चीज़ का सामना बहुत साहसपूर्वक कर सकता है। सच में शरीर को सजाने के लिए, शरीर को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितनी सारी दवाइयाँ लेते हैं, कितने मल्टीविटामिन्स लेते हैं, उसको सजाने के लिए कितने मेकअप का यूज़ करते हैं, कितनी एसेसरीज पहनते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर सबसे कीमती चीज़ है वो है हमारी सॉल, जिसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सकता। अगर वो हमारी सॉल हमारे अंदर हमारे हर उस जरिए का साधन बन रही है, जो भी हम अपने शरीर को सजाने के लिए कर रहे हैं, तो ये तो उसके लिए एक वस्त्र है, जो वस्त्र हर बार परमात्मा उसे देता है कि अब तुझे इसके अंदर रहना है और इतना समय तेरा है। ये उस परमात्मा की मर्जी है, इसे हम कभी रोक ही नहीं सकते, ना ही कभी समझ पाते हैं। उसका फेरबदल अलग ही होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि इतना प्यारा रास्ता तुमने दिखा दिया, इतना आसान, इतना सिंपल, इतना प्यारा, इतना मोहक कि सिर्फ हम शब्द वाणी सुनते हैं और उस गुरु वाणी को सुनते सुनते हमारे सारे आंसर हमें मिल जाते हैं। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। जो गुरु वाणी हम सुनते हैं, उस गुरु वाणी का जो ऑरा होता है वो हमें उस परमात्मा से मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें उस रास्ते पर, उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर देता है, जो रास्ता उस मालिक ने हमें बख्शा है या जो भी हमें दिखाया है। जो प्रकाश उस गुरुवाणी से हमें मिलता है, हमारी सॉल को जो प्योरिटी मिलती है, जो हमारी सॉल उसमें इम्यून होती है, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें गुरुवाणी सुननी है और उसका सिमरन करना है। सिमरन जब, यही तो दो रोशनियां हैं, यही तो दो दिए हैं जो हमारे दिल में जग जाते हैं और हमारा परमात्मा हमारे मन मंदिर में आकर विराजमान हो जाता है। जब वो हमारे अंदर ही आ जाता है तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता नहीं कौन सा दिन, कौन सा पल ऐसा मेरे जीवन में, एक ऐसा पल, ऐसी वो घड़ी आ जाएगी जब हम अपने आप को बिल्कुल बदल लेंगे। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो तुम इतना प्यारा छोटा सा सबक हमारे जीवन में हमें इस कदर सिखा रहे हो कि हमें किसी के पास जाने की या सीखने की, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू है एक, कहते हैं ना, तू बहुत प्यारा, बहुत सारा एक गागर भरी हुई रखी है जिसमें बहुत सारी डिवाइन एनर्जी भरी है, और हम जब जाते हैं तो थोड़ा सा अंश लेकर उससे अपने जीवन को तर कर लेते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जो इतना प्यारा, इतना आसान रास्ता दिखा दिया कि सिर्फ तेरे मुख को देखते ही जो हमारे महाशिव का जो स्वरूप हम देखते हैं, जिसमें हम उनका रूप निहारते हैं, जिसमें उसका नूर ही नूर बरसता है, उस नूर से ही हमारा जीवन खिल जाता है। हम जो अपने जीवन में सोच नहीं सकते ना, वो सब होने लगता है। हमारा विश्वास परमात्मा किस कदर बनाकर रखता है, ये हमसे ज़्यादा वो बेहतरीन तरीके से जानता है। जैसे एक छोटा सा सत्संग है, विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है। मैं हमेशा की तरह भोग लगाने के लिए अपने गुरुजी के दरबार में चाय और ब्रेड पकोड़ा विद चटनी, ग्रीन चटनी जो गुरुजी को बहुत पसंद है, वो रखने के लिए गई। उनको भोग लगाने के लिए बोला और मैं वो प्रसाद रखकर वहां पर आ गई। किचन में गई, किचन में अपने लिए और सबके लिए सब कुछ रखा। आप इमेजिन भी नहीं करोगे
कि जो प्रसाद मैंने वहाँ रखा था ना गुरुजी के पास, वो तो भोग लगा ही रहे होंगे। अच्छा, मैं हमेशा ये सोचती थी, मैं कहा गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हमें आंखों से नहीं दिखती। और उस दिन क्या किया, जो मैं किचन में अपने लिए रखा प्रसाद, तो वो जो चटनी थी ना, जो बाउल के अंदर चटनी थी, ग्रीन कलर की चटनी थी, थोड़ा सा रेड भी साइड में डाला था, लेकिन जैसे ही मैं डालकर उसको अपनी टेबल पर लेकर आई, इमेजिन नहीं कर सकते हो, उसके अंदर पूरा ओम दर्शन गुरुजी ने करा दिया। ले, मैंने ब्लेस कर दिया, खा ले, खुश हो जा। हम लोग जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो सॉल्स का कनेक्शन है, गुरुजी कैसे ब्लेस कर देते हैं। मैं बार बार सबके सत्संग सुनकर यही बोलती थी, मैं कहा गुरुजी हम मेरे पास आओ, भोग लगाओ, खाओ, आप लंच नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे। मतलब जैसे एक मन में, ये शुरुआती दौर की बातें हैं, जब शुरू में गुरुजी ने मुझे दिखाना शुरू किया कि देख मैं कैसे ब्लेस कर देता हूँ, तो वो एक विश्वास होता है ना कि हाथ पकड़ लिया गुरुजी ने। अब नहीं गुरुजी, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, सच में जीवन में एक पल भी नहीं, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। तो क्या होता है कि जैसे मैं उनको बोल रही हूँ, सब कुछ कह रही हूँ, फिर दिन में मेरा बेटा आता है, सबसे बड़े वाला, और लंच करता है, और उस दिन मैंने जीरे वाली लस्सी बनाई होती है, और वो पी के जैसे वो बर्तन उठा के लेके जाता है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, वो तो लेकर चला गया, लेकिन जो मेरी टेबल थी उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत दही गिरा हुआ था ना, उसमें ओम बना हुआ था। मतलब गुरु उस दिन जो मेरे मन में इतने सारी बातें चल रही थी ना, उन्होंने मुझे एक इशारा दे दिया, ले खा लिया मैंने खाना। मतलब वो मेरे बेटे के रूप में आए, उनके साथ आए, और उन्होंने वो लंच कर लिया। तो वो हमें ये बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम्हें रिश्ते मैंने दिए हैं उन्हें संभाल कर रखो, उनकी कदर करो। जब वो होते हैं ना, तो उनकी कदर करना सीखो। सबके मन का विश्वास, अपने आप को इस तरीके से ढालो कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन तुम्हारे मन में कोई वहम ना हो, क्योंकि गुरु की किसी चीज से कभी भी किसी को कोई हानि नहीं हो सकती। वो परमात्मा का दर्शन है, वो परमात्मा ही अपने अंदर एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग है कि वो कभी भी हमें इस तरीके से, इस कदर कभी पीछे छोड़ ही नहीं सकता कि हम लोग जो इफ बट और क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये सब लगे रहते हैं ना, वो चीजें वो सॉल्व कर देते हैं। उसके पीछे तो हमारा जीवन, पता नहीं हमें क्या हुक्म मिल रहा होता है, और उसको समझने में हम काफी वक्त लगा देते हैं, क्योंकि हमारा कुछ बहुत कहते हैं ना, बहुत जो हमारे दिल के करीब होता है, वो चीज जब हमसे धीरे 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 अलग होती है, तो उसका एहसास भी हमें ना हो। इसीलिए शायद गुरुजी ये सब जो भी वो हमें दिखाते हैं, समझाते हैं, हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर एक परिवार में जो भी लोग रह रहे हैं, सबके मन की इच्छा का हमें आदर करना चाहिए, लेकिन जितना हो सके कोशिश करो कि अपने मन मंदिर में अपने परमात्मा को बिठाओ। बाहर रखने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखावे की जरूरत नहीं है। मंदिर जाने का बहुत दिल से मन है और तुम्हारा रास्ता परमात्मा बना रहा है तो जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं जबरदस्ती किसी को ये दिखाने की, देखो इस दिन मैं मंदिर जाता हूँ। वो सब कुछ मायने नहीं रखता। एक बार तुम उनसे जुड़ चुके हो ना, एक बार उन्होंने अपने मंदिर बुला लिया, उन्हें जब लगेगा, जरूरी लगेगा, तुम्हें अपने सामने ले आएंगे, आपका सजदा करवाएंगे, और उसके बाद तो वहीं बैठे बैठे वो पता नहीं क्या कर लेते हैं। अरे वो शक्ति ऐसी है, उसने तुम्हें बुलाना था तभी तो तुम वहां पर गए हो। तो ये सब हमारे अंदर के वहम हट जाने चाहिए। उनकी ब्लेसिंग है, वो किसी भी तरीके से तुम्हारे पास पहुंच जाए, कोई मायने नहीं रखती, कोई भी इशू ही नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। सिर्फ
तुम्हारे दिल में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो तुम उसको पुकारते हो ना, वो वहीं पर हाजिर होते हैं। वो अपना एहसास कराते हैं, वो अपनी डिवाइन एनर्जी का बहुत प्यारा एहसास कराते हैं, जिसका हमें सिर्फ शुक्राना ही करना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे गुरुजी को पता है कब किसको कहाँ पर मेरी ज़रूरत है, और कैसे उन्होंने मुझे एक विज़न दिया था। मैं कोई सोई नहीं थी, बैठी नहीं थी, मैं कुछ कर नहीं रही थी। मैं पूरे दिन का काम करके, फेस्टिवल का दिन था, भाई दूज का दिन था, और मैं अपने सोफे पर अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि डोर खुलता है और ब्लू टी शर्ट और ब्लैक पैंट में गुरुजी अंदर एंटर करते हैं। इस बात को 2 साल हो चुके हैं संगत जी। वो एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद मैं उन्हें देखती हूँ, मेरी नज़र घूमती है और मैं उन्हें देखती हूँ। गुरुजी आप इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतना ग्लो, इतना नूर चमक रहा था ना गुरुजी के चेहरे से, और मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला गुरुजी आप। और वो डोर खोल के एंटर किए, और मुझे सिर्फ यही दिखा कि गुरुजी अंदर आ गए हैं। और इमेजिन भी नहीं कर सकती, विद इन 2 सेकेंड मेरा बड़ा बेटा डोर खोलता है, और डोर खोल के अंदर आता है। तो मैं कहती तू कहाँ से आ गया, अभी तो गुरुजी एंटर हुए थे। कह रहा आपको सिर्फ गुरुजी ही दिखते हैं। मैंने कहा सच में अभी तेरे से पहले उन्होंने एंटर किया है। मतलब वो मेरे बेटे के साथ हैं, वो उसके आगे आए, उससे पहले ही एंटर किया। मतलब उन्होंने मुझे एक ये दृश्य दिखा दिया कि जिस चिंता में तू बैठी है ना, जिसके बारे में सोच रही है, मैं उसके साथ पल पल हूं। तो तू क्यों फिक्र कर रही है? जहां जाएगा मेरी मर्जी से जाएगा। जो समय, जो भी जगह उसके लिए ब्लेस्ड होगी, वो वहीं रहेगा, और जो उसके लिए सही होगा मैं वो करांगा। तुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सच में मुझसे पहले ये सब उन्हीं के ही तो बच्चे हैं। और जब हमारे अंदर एक ये एहसास आ जाता है ना कि मुझसे ज्यादा मेरा गुरु मेरे लिए कर रहा है, मेरा भगवान मेरे लिए कर रहा है, फिर कोई चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती। किसी का कुछ भी बिगड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो, मेरी इस छोटी सी बुद्धि में धीरे धीरे आ रही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे महाशिव, पूर्ण गुरु। जो रास्ता जिस तरीके से तुम लेकर चल रहे हो, उसी तरीके से मेरे साथ, मेरे अंग संग रहना। बस शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आज यही भाव आ रहे थे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।